प्रस्तावना। वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांति दीप। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। समर्पण के स्वर। वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांति दीप हर युग में प्रकाशित हुए हैं। प्रत्येक युग में धरती के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर पर मानव एवं ईश्वर से प्रेम करने वाले महामानवों व दैवी विभूतियों ने इन क्रांति दीपों को प्रज्वलित किया है। कुछ ने आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं तो कुछ ने वैज्ञानिक प्रयोगों को आध्यात्मिक अंतर प्रज्ञा एवं परिष्कृत संवेदना से संवारा है। नवयुग की दहलीज पर 20वीं सदी एवं 21वीं सदी की संक्रमण बेला में प्रज्ञावतार युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने विज्ञान व अध्यात्म की समस्त श्रेष्ठताओं को समन्वित कर इस नए युग को वैज्ञानिक अध्यात्म का क्रांति मंत्र दिया। उन्होंने मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पिछले सभी प्रयासों में अपने तप एवं प्रज्ञा का प्रकाश उड़ेलकर वैज्ञानिक अध्यात्म का यह अनूठा क्रांति दीप प्रज्वलित किया। इसमें अतीत की धरोहर, वर्तमान का प्रयास और भविष्य का प्रकाश है। प्रथम मिलन की बेला में उन्होंने मेरे अंतःकरण में इसका अंतरदीप जलाया। यह संभवतः वैज्ञानिक अध्यात्म के महामंत्र में मेरी दीक्षा थी। समय के साथ इसके उजियारे में मस्तिष्क एवं हृदय प्रकाशित होते गए। उनके साथ पहले सानिध्य की, फिर चिंतन की, बाद में चेतना की प्रगाढ़ता बढ़ती गई। बाद में उन्होंने मुझे अपनी आत्मा का अविभाज्य अंश बना लिया। इसी के साथ मुझे समझ में आया कि वैज्ञानिक अध्यात्म में ही मुझको अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। इसके प्रकाश को प्रसारित एवं विस्तारित करना है। अंतिम शिक्षा के रूप में उन्होंने मुझसे कहा था, वैज्ञानिक अध्यात्म का मतलब है विज्ञान एवं अध्यात्म की समस्त श्रेष्ठताओं का समन्वयन कर नवयुग के नवीन दर्शन व नवीन विज्ञान का प्रवर्तन। मेरी चित्त भूमि में उनके द्वारा जलाए गए इस प्रेरणा दीप का ही असर रहा कि सभी कार्यों एवं व्यस्तताओं के साथ अंतर्मन में एक विद्युत विचार प्रवाहित होता रहा कि वैज्ञानिक अध्यात्म के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। इसी प्रयास में पिछले सालों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अध्यात्म विभाग की स्थापना की गई और वैज्ञानिक अध्यात्म को एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रत्येक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसके अगले चरण के रूप में निश्चय किया गया कि राष्ट्र व विश्व के नवनिहालों, किशोरों, युवाओं एवं उनके अभिभावकों को वैज्ञानिक अध्यात्म जटिल दर्शन या दुरूह विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरक, रोचक, उद्बोधक कथाओं के रूप में बताया जाए। ऐसी कथाएं जिन्हें अपनी नई पीढ़ी रुचिपूर्वक सुन सके और उनके अभिभावक उन्हें रुचिपूर्वक सुना सकें। अभी तक अध्यात्म को संस्कृत की पुराण कथाओं, हिंदी की लोक कथाओं के रूप में कहने के प्रयास हुए हैं। विज्ञान की कथाएं भी रोचक ढंग से कही गई हैं, परंतु इनकी सभी श्रेष्ठताओं का समन्वयन कर वैज्ञानिक अध्यात्म की कथाएं नहीं कही गई। संभवतः इस तरह का यह पहला प्रयास है। इसके लिए इस तरह की प्रामाणिक घटनाओं की छानबीन करनी पड़ी जिनका संबंध धरती के पूर्वी एवं पश्चिमी छोरों के विभिन्न युगों से था। फिर इन घटनाओं को युग ऋषि गुरुदेव के विचारों के प्रकाश में पिरोकर रोचक कथाओं में कहा गया। मेरे लिए यह सर्वथा नवीन व कठिन कार्य था। इस कठिनता का एक कारण समय का नितांत अभाव भी था। सर्वप्रथम अपना नितांत निजी साधनामय जीवन, इसके साथ मिशन एवं विश्वविद्यालय के गुरुतर दायित्व तथा पर्याप्त श्रम एवं समय लेने वाली देश और विदेश की यात्राएं। फिर भी समर्पण की भूमि पर अंकुरित हुए संकल्प को तो पूर्ण होना ही था। इसी का परिणाम रहा कि अपनी मार्गदर्शक गुरु सत्ता की प्रेरणा से प्रज्वलित ये वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांति दीप इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह प्रकाशन कुछ ऐसा है जैसे कि स्वयं युग ऋषि गुरुदेव मानवता की नई पीढ़ी एवं उनके अभिभावकों को वैज्ञानिक अध्यात्म के मंत्र की सामूहिक दीक्षा दे रहे हैं और अपनी स्वयं की अनुभूति कहती है कि यह पुस्तक गुरु पर्व पर उनके इस अकिंचन शिष्य का, उनके ही सिखाए गए ज्ञान का उन्हीं के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त समर्पण है।